आज हम लोग गाइडेंस ऑफ द डे फ्रॉम भगवद गीता देखेंगे। देखते हैं कि आपके लिए आज भगवद गीता से क्या गाइडेंस आ रही है। चैप्टर 5 कर्म योगा, श्लोक 4। संख्या योगौ पृथग बला प्रवदन्ति नापन्दिता एकाम आपि अस्थिता समयाग उभयोर्विन्दते फलाम। Only the ignorant speak of devotional service, karma yoga, as being different from analytical study of the material world, sankhya. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of those paths achieves results of both. तो कर्म योग के लोग ओनली द इग्नोरेंट स्पीक ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो इग्नोरेंट है वो बोलते हैं सिर्फ डिवोशनल सर्विस करना है, एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम एनालिटिक स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, संख्या। दोज हु आर एक्चुअली लर्नेड, जो लर्नेड लोग होते हैं वो बोलते हैं सेज दैट ही हु अप्लाइज हिमसेल्फ वेल टू वन ऑफ दिस पाथ्स अचीव्स द रिजल्ट्स ऑफ बोथ। मतलब डिवोशनल सर्विस करो या फिर कर्म के दौरान आप भगवान को याद करते रहो, आपको दोनों का ही फल मिलेगा। डिटेल्स में समझते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। The aim of analytical study of the material world is to find the soul of existence. The soul of the material world is Vishnu or the super soul. Devotional service to the Lord entails a service to the super soul. One process is to find the root of the tree and the other is to water the root. The real student of Sankhya philosophy finds the root of the material world, Vishnu, and then the perfect knowledge engages himself in the service of the Lord. Therefore, in essence, there is no difference between the two because the aim of both is Vishnu. Those who do not know the ultimate end say that the purpose of Sankhya and Karma Yoga are not the same, but one who is learned knows that unifying aim of these processes are the same. विष्णु को ढूंढो और फिर भक्ति करो, या फिर बस आप विष्णु का नाम लेते हुए उनके प्रति भक्ति करो, दोनों का एक ही मतलब है। आप विष्णु को ढूंढोगे, विष्णु विष्णु कहाँ हो, पहले आप मिल जाओ फिर आपका भक्ति करूँगा, या फिर आप विष्णु के बारे में सोच के भक्ति करोगे तो भी फल मिलेगा। तो यही तक है आज का गाइडेंस कि आप ईश्वर को ढूंढने के बाद में भक्ति करो या फिर शुरू से ही आप करो। मतलब आप कहीं जाने के लिए बोलते हैं ना कि पहले मुझे दिख जाए वो चीज़, पहले मुझे वो विश दिख जाए, फिर मैं उसके बाद वो विश मिलेगा कि नहीं, वो चीज़ मुझे क्लैरिटी मिल जाए, इसकी इनर मीनिंग को समझना है कि मुझे विश मिलेगा कि नहीं, उसकी क्लैरिटी मिल जाए, फिर मैं काम करना स्टार्ट करूँगा। नहीं, आप काम करना स्टार्ट कर दो, विश अपने आप मिल जाएगा। विश बनी है दुनिया में मिलने के लिए, ठीक है। तो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा दे अगर इसके साथ में, तो विश फुलफिलमेंट के लिए आप पहले से काम करना चालू कर दो, वो अपने आप पूरी हो जाएगी। और अगर आप उस विश को पूरा ना भी पा सको, आपको कुछ ऐसा तो मिलेगा जो कि उससे भी बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। सो ये है आज की गाइडेंस। थैंक यू सो मच सबको सुनने के लिए, एंड अगले दिन हम दूसरा गाइडेंस ऐसे ही फाइंड करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।